हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक स्टडी। बच्चों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। स्टूडेंट्स, उत्सर्जन को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि विभिन्न जीवों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बहुत से हानिकारक पदार्थ बनते हैं और इन बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना बेहद ज़रूरी होता है, जिसके लिए इन जीवों में उत्सर्जन तंत्र होता है। तो आइए अब हम समझते हैं उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन किसे कहते हैं। स्टूडेंट्स, वह जैव प्रक्रम जिसमें हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों या फिर नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। ये हो गई उत्सर्जन की बात। अब हम ये समझते हैं कि एक कोशिक जीवों में उत्सर्जन कैसे होता है। स्टूडेंट्स, एक कोशिक जीव जो होते हैं अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं, जबकि जो बहुकोशिक जीव होते हैं उनमें बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए विशेष अंग होते हैं और ये सभी अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब हम ये समझते हैं कि मानव में उत्सर्जन कैसे होता है। स्टूडेंट्स, मानव में उत्सर्जन जो है, मानव के उत्सर्जन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला है वृक्क। वृक्क जो होता है एक जोड़ा होता है, जो उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर पाया जाता है। दूसरा अंग है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी भी एक जोड़ी होती है। तीसरा है मूत्राशय। मूत्राशय केवल एक होता है। चौथा है मूत्रमार्ग। मूत्रमार्ग भी एक ही होता है। इस फिगर में आप लोग देख सकते हैं कि मानव के उत्सर्जन तंत्र में कौन कौन से अंग हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वृक्क की संरचनात्मक इकाई के बारे में। तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई वृक्काणु कहलाती है, जिसको हम लोग नेफ्रॉन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे वृक्काणु के भाग के बारे में। तो वृक्काणु के कौन कौन से भाग हैं? पहला है केशिका गुच्छ। पहला है कोशिका गुच्छ। कोशिका गुच्छ को हम लोग ग्लोमेरुलस भी कहते हैं। ग्लोमेरुलस यानी कोशिका गुच्छ पतली भित्ति वाला रुधिर केशिकाओं का गुच्छा या जाल होता है। दूसरा है बोमन संपुट। बोमन संपुट क्या होता है? बोमन संपुट कप के आकार की रचना होती है, जिसमें कोशिका गुच्छ स्थित होता है। तीसरा है नलिकाकार भाग। वृक्काणु का नलिकाकार भाग को हम नलिकाकार भाग कहते हैं। चौथा है संग्राहक वाहिनी। वृक्काणु में सबसे लास्ट में संग्राहक वाहिनी पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मानव के वृक्क में उत्सर्जन प्रक्रम कैसे होता है। स्टूडेंट्स, मानव के वृक्क में उत्सर्जन प्रक्रम निम्नलिखित चरणों में पूरा होता है। पहला है कोशिका गुच्छ निस्यंदन, यानी जो वृक्क धमनी की शाखा होती है वो वृक्काणु में प्रवेश करती है, और जब वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है तो इसमें जल, लवण, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो कोशिका गुच्छ से छनकर बोमन संपुट में आ जाते हैं। अब इन पदार्थों का होता क्या है? तो अब आते हैं दूसरे चरण में। दूसरा चरण क्या है? वर्णात्मक पुनः अवशोषण। तो ये जो पदार्थ बोमन संपुट में आ जाते हैं तो वृक्काणु के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए जो उपयोगी पदार्थ होते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण तथा जल, इनका पुनः अवशोषण हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके अलावा जो पदार्थ बचते हैं उनका क्या होता है। तो अब नेक्स्ट प्रक्रिया है नलिका स्रावण की। तो नलिका स्रावण में क्या होता है, इसको हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, यूरिया, लवण व अतिरिक्त जल जैसे उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वे वृक्काणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं तथा मूत्र का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे मूत्र निर्मित हो गया, कहाँ पे? वृक्काणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में। अब इस मूत्र का होगा क्या, आइए हम इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स, मूत्र जो है संग्राहक वाहिनी तथा मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से एकत्रित हो जाता है
या इकट्ठा हो जाता है। और सबसे लास्ट में होता क्या है कि मूत्राशय जब भर जाता है तो मूत्राशय की भित्ति में दाब उत्पन्न होता है, यानी मूत्राशय की भित्ति जो है इस मूत्र पे दाब डालती है और मूत्राशय की भित्ति द्वारा डाले गए दाब के कारण मूत्र अब मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकल जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।